बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जब कभी एफआईआर होती है, आजकल के दौर में, कुछ अर्सा पहले ये रिवाज नहीं था, आजकल के दौर में ये रिवाज बन गया हुआ है। पुलिस किसी के घर भी रेड करने जाती है। मुलजिम को गिरफ़्तार करना तो अलग बात है, लेकिन पुलिस आजकल घर लूट लेती है। पुलिस घर का तमाम कीमती सामान लूट कर ले जाती है, जेवरात, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया। ये बड़ी बदकिस्मती है और ये लाकानूनियत की इंतहा है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो आपको एफआईआर के फौरी बाद कर लेना चाहिए ताकि आपका घर लूटने से बच सके, आपकी कीमती चीज़ें पुलिस के हत्थे चढ़ने से बच सकें, चोरी होने से बच सकें। यहाँ तक कि अगर पर्चा नहीं भी हुआ, आपको रेड का ख़तरा है, आपको इस चीज़ का अंदेशा है कि पुलिस रेड करेगी, तो आपको ये काम फौरी तौर पर करना चाहिए ताकि आपकी कीमती चीज़ें महफूज रह सकें। इस वीडियो में आपके साथ हम वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। पहले जब एफआईआर वगैरह होती थी या पुलिस किसी के घर रेड करती थी तो पुलिस घर में दाखिल होने से कतराती थी। अक्सर पुलिस कतराती थी, मुलज़िम की मौजूदगी में मुलज़िम को पकड़ लेती थी, या कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता या पुलिस बहुत ज़्यादा दलेरी करती या बहुत ज़्यादा जुल्म करती तो उसमें सिर्फ इतना ही होता था कि मुलज़िम के भाई को या बाप को पकड़ कर ले जाते ताकि मुलज़िम सरेंडर कर दे। मैक्सिमम इतना हुआ करता था। लेकिन आजकल जो पुलिस ने वतीरा अख्तियार कर लिया है, पुलिस को जो अख्तियारात दे दिए गए, एक मखसूस सियासी पार्टी से निमटने के लिए जो अख्तियारात उसको दिए गए, उसके बाद पुलिस ने ये अपना वतीरा बना लिया। अब पुलिस वही फार्मूला हर आम शहरी पर, चाहे उसका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है या नहीं है, वही फार्मूला वो लगा रहे हैं। वो जिसके घर भी रेड करते हैं, जहाँ भी वो पकड़ने जाते हैं मुलज़िम को, वो उस घर का तमाम कीमती सामान लूट लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लूट लेते हैं, नकदी लूट लेते हैं, जेवरात लूट लेते हैं, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं। उनको कोई इस चीज़ का डर खौफ नहीं है कि हम बग़ैर वारंट के और बग़ैर किसी की इजाज़त के हम घर में दाखिल हो रहे हैं, कोई हमें पूछने वाला है। इस चीज़ का बिल्कुल खौफ उनके दिल से निकल गया हुआ है। पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ माले गनीमत के तौर पर, जैसे पता नहीं वो जहाद कर रहे हैं, वो माले गनीमत के तौर पर पूरे घर को लूट लेते हैं और मुलज़िम की फैमिली को, उसके घर को इबरत का निशान बना देते हैं। आपको अगर पुलिस की रेड का ख़तरा है, आपके ऊपर एफआईआर हो गई है या आपको ये महसूस हो रहा है कि पुलिस रेड करेगी, फौरी तौर पर अपने कीमती सामान को बचाने के लिए आपने जो काम करना है, सबसे पहला काम ये करें। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसका कोई कानूनी हल बताएंगे, तो कानूनी हल कोई नहीं है। बदकिस्मती से, माजरत के साथ और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसका कोई कानूनी हल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही हल है जो अभी तक मुझे नज़र आया, कि अगर आपको अंदेशा हो कि आपके घर रेड पड़नी है, पुलिस ने छापा मारना है, तो फौरी तौर पर अपना कीमती सामान, जितना भी आपके घर में कीमती सामान है, किसी दूसरी महफूज जगह पर मुंतकिल कर लें। बदकिस्मती से इसके अलावा कोई हल नहीं है। किताबों में कानून दर्ज हैं लूट मार के सारा कुछ करने के। अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट के नायब कासद का केस जो है वो रिपोर्ट हुआ, उसका जस्टिस स्टैंड ले गया, वो बच गया, लेकिन घर उन्होंने लूट लिया था। तो जो फौरी हल मैं आपको बताने वाला हूँ, जो फौरी हल आप कर सकते हैं, वो यही है कि आप अपना कीमती सामान वहाँ से किसी दूसरी महफूज जगह पर मुंतकिल कर लें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। बसूरत दिगर आपका सामान लूट लिया जाएगा। आप बहुत ताकतवर होंगे, बहुत कानून को जानते होंगे, आप बड़ी कोशिश करके कोई थोड़ा बहुत सामान वापस भी ले लेंगे, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा आपको ज़लील और रुसवा होना पड़ेगा। माली ख़र्चा भी होगा और नुकसान भी होगा। लिहाजा फ़ौरी तौर पर अपना कीमती सामान किसी रिश्तेदार के घर, किसी दोस्त के घर या किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल करें जहां तक पुलिस की रसाई होने के चांस ना हो, ताकि आपका कीमती सामान महफूज रह सके। मुझे अफसोस के साथ फिर कहना पड़ता है, और मैं बड़े टूटे हुए दिल के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ कि किताबों में कवानीन दर्ज हैं, पुलिस घर में किस तरह दाखिल होती है, घर में दाखिल होने के बाद वो क्या क्या कर सकती है, लिख पढ़ के हर चीज़ मौजूद है।
मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार करना है, मुलजिम के भाई को गिरफ़्तार कर सकती है कि नहीं कर सकती, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर सकती है कि नहीं कर सकती, घर की चारदीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें किताबों में दर्ज हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है जब किसी ने कानून को मानना ही नहीं है, जब पुलिस कानून पर अमल ही नहीं कर रही, तो फिर कानून बेमानी है। और कोई ऐसा कानूनी हरबा नहीं है इस वक्त मौजूद जिसको आप इस्तेमाल कर लें और आपका सामान बच जाए, आप लुटने से बच जाए, आपके घर चोरी होने से बच जाए। डकैत चोरी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पुलिस भी अब डाका डालती है आपके घर में। वो समझते हैं कि इस फैमिली के मेंबर ने अगर जुर्म किया है तो इसकी सज़ा पूरी फैमिली को, पूरे रिश्तेदारों को मिलनी चाहिए। इसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, इसकी बाकी फैमिली को इसका सारा घर लूट लें, इसका सामान लूट लें और माले गनीमत के तौर पर अपने साथ उठा कर ले जाएं, और बाद में वो बेचारा ज़लील और रुस्वा होता फिरे अपने कीमती सामान के लिए। बदकिस्मती से पुलिस और डकैत एक ही साथ में खड़े हो गए हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। डकैत शायद कुछ कम करते हों, लेकिन पुलिस अब उनसे बढ़ गई है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।